ये आकाशवाणी है। स्मारक आज प्रस्तुत है श्री कुमार देशमुख के मराठी नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद चित्रा अस्थाना ने किया है। तो सुनिए नाटक स्मारक। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। अब धर्म के अनुसार देखते हो इन धर्म के रखवालों को। तू क्यों मुर्दे की तरह निर्जीव होकर लगातार ये सब सुन रहा है? अरे तुझे स्वतंत्रता मिली है ना अपनी बात कहने की, तो फिर उठ ना, उठ जोश के साथ। साहब, धर्म क्या केवल इसलिए है कि कुछ लोगों की उपेक्षा करे? धर्म क्या केवल कुछ विशेष लोगों की ही संपत्ति है? जो लोग अपने ही हितों का संरक्षण करने वाली परंपरा संभालते आ रहे हैं, धर्म क्या उनका दास है? क्या धर्म भी मंदिरों के इन रक्षकों के पास नजरबंद है? धर्म कभी ऐसा नहीं होता साहब। आप जानते हैं धर्म कैसा होना चाहिए? धर्म ऐसा होना चाहिए जैसे जैसे मेघ ढका आकाश, जिससे बरसने वाला रसपूर्ण संगीत सारे समाज के हृदय को भिगो दे। धर्म वो जो हमें मानवता सिखलाए, अपने आचरण से। हाँ भाई, वाह मास्टर, वाह वाह वाह। तुमने जो कहा वो दमदार है, हमें बहुत पसंद आया। सब सुन लिया तुम्हारा मास्टर हमने। मगर मास्टर, एक बात हम कह देते हैं कि यहाँ तुम्हारा ये सब चलने वाला नहीं है। हाँ, अरे मास्टर, ऐसा कुछ लिखकर किसी मासिक पत्रिका या किसी पुस्तक में छपने क्यों नहीं भेज देते? अरे भाई, 4 पैसे ही मिल जाएंगे। और हाँ मास्टर, एक बात का ध्यान रखना, इसके बाद फिर कभी ऐसी बात नहीं कहना यहाँ, समझ गए? पर साहब, अभी आपने तो कहा था कि मैं हर दबाव से मुक्त हूं, आजाद हूं। मास्टर, कहा था मैंने, अरे दबाव से मुक्त यानी उनके दबाव से, हमारे दबाव से नहीं है? अरे मुझे इनामदार, आने दो, रामा को आने दो। इनामदार, हमारी समझ में आ गया है। अब बताओ, तुम्हारा निर्णय क्या है? अरे और क्या निर्णय होने वाला है रामा? ये तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी मांग करते हुए। ऐसा निर्णय पंचायत कभी भी लेने वाली नहीं है। इसका अंदाजा तो मुझे पहले ही हो गया था। ठीक है, हम भी देख लेंगे। अन्ना साहब, बस आप अपना आशीर्वाद रहने दीजिए हमारे साथ में, बस। हाँ। अरे फुट आगे आते। अरे फुट। अन्ना साहब, देखा इनामदार है, कितना सर चढ़ गए ये लोग हैं? देख रहा हूं और भाऊराव, समय आने पर उसका भी बंदोबस्त करूंगा। आपा बोलो भी। अरे कल तालुके के गांव जाकर सरकारी इंजीनियर को बुला लाओ। क्यों? उन्हें क्यों? अरे कहना उनसे कि स्मारक की जगह का फैसला करना उनका काम है। सुनो, उससे पहली रात हमारी बैठक हो जाएगी। हाँ, हो जाएगा, सब हो जाएगा। बस ऐसा समझो कि उनकी रिपोर्ट आने से पहले ही हमारी बैठक में जगह निश्चित हो जाएगी। बहुत खूब इनामदार। बस आपा, बाकी का सब मैं देख लूंगा। साले की गर्मी नहीं उतारी तो मेरा नाम भी, क्या भावराव, इनामदार नहीं है। स्वामी, मुझे तो कुछ भनक लगती है यूं। युद्ध रेखा पर जैसे डटे हुए हैं इंसान, हैं सूखे बबूल पर खड़े, युगों से जलते शस्त्र किए धारण।
हाँ भाई सरपंच साहब, स्मारक की जगह का क्या फैसला हुआ? अन्ना साहब वो निश्चित करना है अभी। वो इंजीनियर साहब की रिपोर्ट आनी है, उसके बाद ही देखा जाएगा। क्यों साथियों? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरे क्या ठीक है भाऊराव, हाँ में हाँ खूब मिला रहे हो। हाँ? और सरपंच साहब, कल परसों तक यही खेल हम भी खेलते थे। अरे कल तुम्हारे घर खुलने वाली सोडे की बोतलों की आवाज पूरे गांव ने सुनी। अरे अब तुमसे क्या छुपा रहने वाला है बाबूराव कुलकर्णी? अरे वही तो कहता हूँ। रहने दो इनामदार, ये हमसे सब कुछ पूछ लेंगे, फिर भेज देंगे लड़ने के लिए रामा का। अन्ना साहब, जब से आपने रामा को सर पर चढ़ाया है, तभी से वो और उसके साथी मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। हाँ सुना तो है कि हाँ, हम भी ये देख रहे हैं। पर बात ये है कि उस दिन अन्ना साहब ने पता नहीं किस भावना के अधीन वो निर्णय लिया था। उस दिन वो मेरा मतलब है एकाएक सब बदल गया था ना, इसी से इनका संतुलन जरा बिगड़ गया। और कोई बात नहीं। चलता है बाबूराव कुलकर्णी साहब, चलता है। हमें इसका कुछ बुरा नहीं लगा, पर अब तुम्हें ही इसकी परेशानी होगी अन्ना साहब, क्योंकि इतने वर्षों से इस कुर्सी पर तुम्हारी बैठने की आदत नहीं रही। अप्पा, अब बस भी करो। और कितने दिन तक ऐसा तीखा बोलोगे तुम? अप्पा जाने दो अप्पा। अच्छा ठीक है। भाई साथियों, मुझसे गलती हुई इसका आभास मुझे है। पिछले कुछ दिनों से इस घटना के बारे में सोचा तो लगा कि बाबूराव कुलकर्णी ने जो बात कही है वही ठीक है। क्यों बाबूराव? देखो, अरे जो कोई भी सत्ता में आता है उसे रामा जैसों के प्रश्न कष्टदायक होंगे ही, क्योंकि अगर उनकी ओर से हम कोई निर्णय लेते हैं या केवल उनका पक्ष ही लेते हैं तो गांव वालों की नाराजगी सहन करनी पड़ेगी। और इस प्रजातंत्र में लोगों की नाराजगी स्वीकार कर हम में से किसी का भी भला नहीं होगा। और इसी से हम दोनों ने ही ये फैसला किया है कि रामा के संदर्भ में हम तुम्हारा ही समर्थन करेंगे। बिल्कुल समर्थन करेंगे। क्या जानबूझकर विरोध करना छोड़ देंगे? बराबर। तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्यों इनामदार? भाई अब जब कि हम सब एक हो गए हैं तो इसका फैसला करने में फिर कितनी देर लगेगी? फैसला मतलब तुम्हारा इरादा क्या है? वाह मास्टर वाह। मतलब अभी जीभ बाकी है मुंह में बोलने के लिए। क्यों साहब, आप लोगों ने मेरा मुंह सी दिया है, पर जीभ तो नहीं काटी ना अभी तक। अरे ये तो याद ही नहीं रहा। क्या याद नहीं रहा बाबूराव? जीभ काटना। नहीं अन्ना, मास्टर भी एक पंच है, उसकी भी बात सुनी जानी चाहिए। इनामदार साहब, बोलने दीजिए उसे। हाँ भाई बोलने दो, इसमें नुकसान भी क्या है? बोलो मास्टर बोलो। अब देखिए, आप सब इन दीन दुखियों के माँ बाप हैं, फिर इतना क्यों तिरस्कार करते हैं आप सब इनका? बहुत खूब, जैसे कि इनके मन एकदम साफ हैं। देखिए, आखिर वो भी तो मनुष्य हैं, आपकी तरह ही इनकी रगों में भी यही लाल खून बहता है। बहता है मास्टर, पर अब तो खून जरा ज्यादा जोर मारने लगा है। देखिए, स्वाभाविक ही है ये तो साहब, अन्याय अत्याचार देखकर किसका खून उबलने नहीं लगता। मगर एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपने इन्हें थोड़ी सी सहानुभूति भी दे दी ना तो इनका हृदय तृप्त हो जाएगा। बस मास्टर, और ज्यादा लेक्चर मत झाड़ो। अरे तुम क्लास में नहीं, पंचायत के ऑफिस में हो। हाँ, नहीं तो तुम हमें ही बच्चे समझकर उपदेश देना शुरू कर दोगे और हमें मुझे नींद आने तक बड़बड़ चलती रहेगी फिर। हाँ तो साथियों, वैसे कोई चिंता की बात नहीं है। भला क्यों? क्योंकि पाठशाला की हमेशा की आदत है ना, 40 मिनट हुए नहीं कि मास्टर अपने आप चुप। कौन? रामा, तुझे कितनी बार कहा है कि पंचायत के ऑफिस में इस तरह बिना आज्ञा घुसना ठीक नहीं है। सरपंच साहब, ये पंचायत हमारी भी तो है,
और फिर ऐसे विकट अवसर पर आज्ञा का इंतजार कौन करेगा? अरे तो ऐसी कौन सी भारी मुसीबत आ गई तुझ पर? खुद ही समस्या खड़ी करके हम ही से पूछ रहे हो। जबान संभाल के बात कर। बोल, क्या कहना है तुझे? मैं अभी इंजीनियर साहब से मिलकर आ रहा हूं। हाँ। वो कह रहे थे कि पहले सभी जगह की जांच करेंगे, तभी पक्की रिपोर्ट देंगे। हाँ। और फिर उसके बाद ही स्मारक के लिए जगह का फैसला भी किया जाएगा। हाँ, तो ठीक है ये। लेकिन सरपंच साहब, मैं तुम्हें लिख कर दिए देता हूं, तुम हमारी बस्ती के पास की जमीन ही चुनोगे और हमें बस्ती छोड़ने के लिए मजबूर करोगे। देखो रामा, अगर इंजीनियर साहब की वैसी रिपोर्ट आई तो हमको तय करना होगा कि आगे क्या करेंगे। क्यों बाबूराव? और नहीं तो क्या। अरे भाई, जैसा इंजीनियर साहब कहेंगे वैसा ही हमें करना पड़ेगा। नहीं नहीं, तुम उल्टा बोल रहे हो। जैसा तुम चाहोगे वैसा इंजीनियर को करना पड़ेगा। अरे तुम लोग उसे पैसा खिला करके। मुंह बंद कर। क्या उल्टा बोल रहा है? ऐसे बोले चला जा रहा है जैसे तुझे सब कुछ पता हो। ठीक है, मैं कहता हूं जैसा तेरा अनुमान है वैसा ही होगा, और अब वही जगह चुनकर हम वही स्मारक बनाएंगे। यानी इस बहाने हमारी बस्ती हटाने का दाव लगाया आपने, ऐसा कहिए ना। हाँ, यूं ही समझ ले। क्यों, क्या कर लोगे तुम? क्या करूंगा सरपंच साहब? अरे हमने भी कोई मरी माँ का दूध नहीं पिया है। कैसे बस्ती हटाते हैं आप लोग, अब यही देखना है मुझे। अरे वो हमारी जगह है वो। अरे किसके बलबूते पर इतना कूद रहा है रे? क्या कर लोगे तुम मुट्ठी भर लोग? जब तक अन्ना साहब हमारे साथ हैं तब तक हम मुट्ठी भर लोगों के अंदर हजारों की ताकत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, लेकिन पहले अन्ना साहब तुम्हारे साथ तो हो। अरे हाँ, वो तो हमारे साथ हैं ही। तो ठीक है, पूछ कर देख लो, इनसे पूछ लो। अन्ना साहब, बोलिए अन्ना साहब, कह दीजिए इनसे कि आपका हाथ हमारे पीठ पर है। देखिए इस तरह चुप ना रहिए। मैं आपके पैर पड़ता हूं, मैं आपकी शरण में हूं अन्ना साहब। अपना हाथ हमारे सर पर से मत हटाइए अन्ना साहब। बात यह है रामा कि पंचायत में जब एक बार कोई निर्णय ले लिया गया तब मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? अरे भाई, एक पंच की अपेक्षा पंचायत हमेशा बड़ी होती है ना। अन्ना साहब, जब आप ऐसा कहेंगे तो हमारा क्या होगा? वैसे मुझे लग ही रहा था आप सब लोग एक हो जाएंगे। देखिए, मैं फिर भी आप सबके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। देखिए, ऐसा कुछ मत करिए आप लोग। देखो रामा, देखो भाई, ऐसा है कि पंचायत में जो भी निर्णय होगा हम तो वही करेंगे। साहब सरपंच साहब, आप ही हमारे माँ बाप हैं। जब आपने ही मारने का निश्चय कर लिया तो हमें कौन बचाएगा साहब? रामा, स्मारक तो बनेगा ही। और बनना चाहिए। साहब थोड़ा तो सोचिए साहब, इस ईंट और पत्थर के स्मारक के लिए हाड़ मांस से बने इंसानों पर अन्याय तो ना कीजिए साहब। अरे भाई रामा, तू समझता क्यों नहीं है? स्मारक से हमारे गांव की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। और हमें बचाने में नहीं। हाँ, आप इतने बड़े नेता लोग, आप एक रात में अपनी निष्ठा बदल सकते हैं। दरवाजे की देहरी लांघते लांघते अपना नेता बदलते हैं। पर मुझे कहिए, इस सड़े गले समाज में क्या हम अपनी जात बदल सकते हैं? क्या हम अपनी मां बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। ठीक है रामा, ठीक है, तेरा कहना एकदम ठीक है। साहब, अभी भी सोच लीजिए। मास्टर, बीच में मत बोलो। बेकार में इस बात को नया मोड़ मत दो साहब। हमें मालूम है कैसे हैं ये लोग। हम बहुत सर चढ़ गए। साहब को कुचलना ही चाहिए। हम गरीब मजदूरी करना छोड़कर गुंडागर्दी करने लगे। तुम्हारी पड़ोसी झूठी रोटी का टुकड़ा खाने की जगह अधिकार की बातें करने लगे। हम मंदिर भ्रष्ट कर रहे हैं ना। तुम्हारे विचार में खूब जानता हूं इनामदार, पर तू भी याद रख, अब मैं चुप रहने वाला नहीं हूं। रामा, जबान संभाल के बोल। और ये तू किसे कहता है? अरे जा, आंखें किसी दूसरे को दिखाना। मैं अब तक बहुत चुप रहा हूं। अब तो पत्थर का जवाब पत्थर से मिलेगा। तुझे खूब पहचान लिया मैंने। अब जरा आ तो हमारी बस्ती में, देख कैसी पूजा करता हूं मैं तेरी। देख तो सही तू। अरे अब तुझे छोड़ेंगे नहीं ऐसे हम। इनामदार, हाथ तो लगा के देख। अरे टुकड़े टुकड़े कर
कर दूंगा तेरे हाथ के। आज शाम को ही ताल्लुके में जाकर तहसीलदार साहब के कानों में सभी बातें डालता हूं मैं। अरे सभी कुछ कर दूंगा। मैं उसे देख लूंगा। हमें अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए। रामा ऐसा कहना आतंक फैलाना ही तो है। अरे जख्मी नाक को वैसे ही छोड़ना ठीक नहीं है भावराव। लेकिन मैं उसे मारे बगैर चैन से नहीं रहूंगा। साला बहुत बस्ती बस्ती करने लगा है। अरे पूरी बस्ती को ही साफ नहीं किया तो मेरा नाम भी इनामदार नहीं। पर सरपंच साहब, आखिर इतनी दुश्मनी किस लिए? ए मास्टर, तुम मत बोलो बीच बीच में। उन लोगों को उनकी जगह दिखानी चाहिए, समझे? वो लोग क्या लगातार कहे जा रहे हैं आप? अरे वो भी तो मनुष्य ही हैं। और फिर देखा जाए तो मैं भी तो उन्हीं में से हूं। फिर आपने मुझे पंचायत में कैसे आने दिया? स्कूल में क्यों रखा? अरे भाई, मैं बताता हूं तुम्हें मास्टर, अगर तुम्हें पंचायत में चुनकर नहीं लाते तो ऊपर से आदेश आ जाते और पंचायत बर्खास्त हो जाती। और अगर स्कूल में तुम्हें नहीं रखते तो स्कूल की ग्रांट बंद हो जाती। अरे भाई, हमें परसेंटेज का भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना। मास्टर, अब तुम अपने घर जाओ। हमें कुछ जरूरी बातें करनी है। जाओ जाओ। अब क्यों रुक गए मास्टर? कल रात भर तुझे समझा समझा कर कहता रहा, तब तो तू रामा की बस्ती की ओर जाने को तैयार हुआ, और बस्ती के पास आते आते फिर क्यों ठहर गया? पता नहीं रामा मेरा कैसा स्वागत करेगा, यही सोचकर डर रहा हूं। पागल ही है तू। अरे इस समय उल्टे उसे तेरी सहानुभूति की आवश्यकता है। चल। अरे ये युवक मेरा रास्ता क्यों रोके खड़े हैं? क्यों? अब क्यों आए हो मास्टर? मुझे जरा रामा से मिलना है। मास्टर, अब तो ये ढोंग मत करो और घर जाओ अपने। हाँ घर जाओ अपने। पर क्या ढोंग कर रहा हूं मैं? जैसे तुमको जानते ही नहीं हो। सच में मैं कुछ नहीं जानता। दिन भर घर में ही बैठा रहा, अब निकला तो सीधे यहां ही आया हूं। हाँ, रामा कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। मिलने की बहुत इच्छा है उससे, पर पहचान तो लोगे ना? मतलब हुआ क्या है? अरे ठीक से बताते क्यों नहीं तुम लोग? मास्टर, रामा मर गया। क्या? जंगल में खून में नहाया पड़ा था। हमने भी उसे उसके कपड़ों और उसके कड़ों से पहचाना। किसने मारा उसे? किसने खून किया है उसका? अब जंगल में किस जानवर ने मारा कैसे पता चलेगा? हाँ बोलो ना। पुलिस को खबर दी कि नहीं? क्या फायदा होगा मास्टर खबर देने से? पुलिस अगर क्या रिपोर्ट देगी सब जानते हैं हम। अब तो जो कुछ भी करना है हमें ही करना है। हमें ही करना है। यानी क्या करना चाहते हो तुम सब? मास्टर, हमारी मौत पर लगा टीका नहीं दिखाई दिया तुम्हें? रामा के खून का बदला लेने की कसम खाई है हमने। फिर क्या फैसला किया है तुमने? क्या सोचा है? मास्टर, जो जानवर जंगल में रामा को मार सकता है वही कल या परसों पंचायत के दफ्तर में भी घुस सकता है। चलो भाइयों, चलो। इस परिस्थिति में कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। इन कमजोर गरीब लोगों को किसी न किसी की मदद तो दिलानी होगी। हाँ, यहां और समय खराब करना ठीक नहीं। जल्दी से जल्दी ताल्लुके जाकर इंस्पेक्टर को सूचना दे आऊं। हाँ, चलता हूं। भाई, लेकिन कमाल है, अभी तक भाऊ राव का कोई पता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ रुक गया। अरे रात में कोई प्रोग्राम वगैरह तो नहीं? भाऊ 100 साल की उम्र पाई है तुमने। अरे काहे की 100 साल की उम्र? अरे 100 घंटे भी रह लें तो बहुत है। अरे लेकिन हो क्या गया भाऊ राव, क्या बात है? अरे अब क्या कहूँ,
वो रामा का चक्कर तो बहुत लिपटता जा रहा है। क्या मतलब? अरे पर उससे हमारा संबंध क्या है? अन्ना साहब, मुझे तो याद ही नहीं रहा। सच भाई, उससे हमारा क्या संबंध है? हाँ, वो उससे हमारा संबंध क्या है? ठहरो, मैं वो क्या है? क्या हुआ? अरे लेकिन हुआ क्या? अरे कहाँ गया ये? ये ले आया। घबराओ नहीं, अरे घबराओ नहीं। थोड़ा दम ले लो। हाँ, बोलो। मालिक, सरकार मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो गरीब आदमी हूँ सरकार, तुम्हारी झूठन पर पलने वाला। मैंने कुछ नहीं किया सरकार, कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। अरे भाऊ राव, ये सब क्या हो रहा है? अरे थोड़ा सा दम तो लो। देखो, हम तुम्हें मारने के लिए नहीं लाए। ये इनामदार साहब तुम्हें बख्शीश देंगे। अरे अन्ना साहब, भाई 10 रुपए इसको दे दो। मालिक, मैंने अगर कुछ बताया और खबर यदि बस्ती में पहुंच गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे मालिक। अरे उन्हें मुझे पता जिंदा कैसे नहीं चलेगा? अगर उन्हें पता चल भी गया तो हम हैं ना तुझे बचाने के लिए। देखो, तुम बिल्कुल ना घबराओ। है क्या हुआ वो जरा सुना दो हमें। है मालिक, जंगल में रामा की लाश मिली है और वो सभी समझते हैं कि इनामदार ने ही रामा का खून किया है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? मैंने ऐसे कब कहा साहब? ये तो उनका कहना है। कहते हैं लाश के पास एक घड़ी मिली है जिसे उन्होंने पहचान लिया कि किसकी है। अरे हाँ, तो इसका मतलब ये है कि कल जो मेरी घड़ी चोरी हुई थी वो बिला शक रामा ने ही चोरी की। आपका कहना सही है मालिक, पर रामा के साथियों ने इसका गलत मतलब निकाल लिया है। वो कल बदला लेने की बातें कर रहे हैं। क्या इरादे हैं इनके? वो तो मुझे पता नहीं मालिक, पर हाँ कुछ दाव जरूर पक्का किया है उन्होंने। अरे ठीक है, तू जा। मैं जाऊं मालिक? हम पूरी तरह सावधान रहेंगे। अच्छा, राम। हाँ, तो इनामदार साहब, अब क्या इरादा है? और क्या होगा, ये उनका दाव उन पर ही उलटना चाहिए, और वो भी आज के आज। ठीक है भाई, ठीक है। वो कल क्या करेंगे इसका इंतजार करने की जगह हमें पहले ही कुछ करना पड़ेगा। तो फिर जल्दी तय कीजिए, पर हाँ कोई बहुत खतरनाक योजना बनाइए ताकि बार बार की ये तकलीफ तो ना रहे। हाँ? हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, एक वार और 2 टुकड़े। हाँ। अरे वो सब तो होगा, पर इसके पहले हमारा इकट्ठा होना जरूरी है। साथियों, आप सब अपने अपने आदमियों के साथ मेरे घर पहुंचिए। कल उनका बदला लेने का विचार है ना, तो कल की सुबह होने से पहले ही उनकी पूरी बस्ती साफ हो जानी चाहिए। एक भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। कल ही उसी जगह भूमि पूजन नहीं किया तो मेरा नाम भी इनामदार नहीं। हाँ। मुझे बताओ, ये स्मारक किसका है? ग्राम पंचायत के 25 वर्ष पूरे होने की खुशी का, या तुमने जिन्हें जला दिया उनकी स्मृति का? ये स्मारक पंचायत का है या उन अभागे प्राणियों का जिन्हें तुमने कुचल कर रख दिया? बताओ मुझे। ए मास्टर,
फिर हिम्मत हो गई तुम्हारी बोलने की? कर रहे हो सदियों से हम पर अन्याय, लाद रहे हो हम पर प्राचीन सुनहरी संस्कृति का बेहिसाबी न्याय, चूस रहे हो हमारी नसों का लहू, तोड़ते हो हमारी आत्मा 4 रोटियों की भीख डाल, बांधना चाहते हो जंजीरों में हमें। इनामदार भाई, ये चक्कर तो बहुत बढ़ता जा रहा है। बढ़ेगा और बढ़ेगा साहब। अरे तुमने ही तो हमें सिखलाया था, ये देश संस्कृति रक्षकों का, धरती प्राचीन यज्ञ भूमि, गूंजती है कहते हैं कभी वाणी जहां, समानता सर्व सुखी पवित्र मंत्रोच्चार की प्राचीन काल से। कहते हैं रहते यहां मानवता के ठेकेदार, पर तुमने मात्र चला रखा है सीधा जीवन मूल्यों का व्यापार। मास्टर! इनामदार, इससे तो अब मैं ही निपट लेता हूं। तुम रहने दो ना, इसे तो मैं ही देखे लेता हूं। छोड़ो 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 छोड़ो, अरे किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं। ये अपने मास्टर बहुत समझदार हैं। मेरे कहने का मतलब मास्टर की समझ में आ जाएगा। देखो मास्टर, जहां 50 आदमी अचानक गायब हो सकते हैं, वहां 51वें को गायब करने में कितनी देर लगेगी? और जहां 50 लोगों की किसी को चिंता नहीं, वहां तुम्हारे बारे में कौन है पूछने वाला है? मतलब आपका इरादा क्या है? समझ गया। मेरे कहने का मतलब मास्टर ने खूब समझा। तो मास्टर गौर से सोचो, गांव में तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं, छोटे भाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, और परसों ही बहन की शादी के लिए तुम पैसे मांग रहे थे। अरे ये फिर बांध देना चाहते हैं तुझे बंधनों में। तो कुछ न सुन इनकी, कुछ न सुन। मैं कुछ नहीं सुनूंगा साहब, मुझे सब मंजूर है। मैं आपकी बातों से पूर्ण सहमत हूं साहब। बस मेरे लिए इतना ही कीजिए साहब, आप उसे मार डालिए। वही मुझे चुप नहीं रहने देता, हमेशा मुझे उकसाता रहता है, चिढ़ाने को, लड़ने को। साहब आप उसे मार डालिए। उसे? अरे उसे यानी किसे भाई? वो वैसे हमें 1 के 2 कभी भले ही दिखते हो, पर यहाँ तो आधा तक नहीं है। अरे अन्ना साहब, आपको नहीं, हमें भी यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। देखिए साहब, आपको दिखाई ना दे, पर वो है, जिंदा है। भाई मुझे लगता है ये अपने मास्टर को पागलपन का दौरा पड़ गया। नहीं साहब, नहीं, ऐसा मत समझिए। मैं दिखाता हूँ साहब, मैं दिखाता हूँ। मेरे साथ आओ, लाठी, लकड़ी, पत्थर सब लेकर इधर आओ, मैं दिखलाता हूँ तुम्हें। आओ सब आओ, मैं दिखलाता हूँ। हाँ, चलो। जब मास्टर इतना कह रहा है तो उसके संतोष के लिए ही चले। चलो। ये लो। हाँ भाई, चलो। किसे मारना है? यहाँ था। किसे मारना है? यहाँ पे। अरे दिखाओ तो। हो गया। भाई मास्टर, हो गया ना अब तुम्हारा मनचाहा। अरे अब तो चलो, पूजा कर लो भाई। आओ। श्रोताओं, देखा मास्टर कैसा पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है। मगर वो कर ही क्या सकता है, जबकि परिस्थिति ही ऐसी है। वो न तो ठीक से मुझे मार ही पाता है, और न ही मुझे मारे बिना इस संसार में ठीक से जी पाता है। आप ही कहिए, वो क्या करे? वो क्या करे?
स्मारक। अभी आपने श्री कुमार देशमुख के मराठी नाटक का ये हिंदी अनुवाद सुना। हिंदी अनुवाद चित्रा अस्थाना ने किया। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार और प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री नंदलाल शर्मा, गुलशन कपूर, B.L. टंडन, सुरेंद्र वर्मा, B.R. नागर, राजेंद्र वर्मा, अभय भार्गव, गोविंद स्वरूप वाजपेयी, भीम प्रकाश शर्मा, मंगतराम और नीरज शर्मा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।